कई साल पहले आपने भारत में एक बहुत ही चर्चित भाषण सुना होगा जिसमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकता है। लेकिन आज के समय में सूट बूट पहनने वाला भी हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं कर पा रहा, तो हवाई चप्पल पहनने वाला कैसे सफ़र करेगा। हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी और उसके हो रहे उसकी वजह से लोगों को परेशानी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी हज़ारों उड़ानें रद्द कर दी है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कहीं किसी को अपने घर जाना था, किसी को अपनी की वेडिंग में जाना था, किसी को अपने रिसेप्शन में जाना था, किसी को अस्थियाँ लेके जानी थी, किसी को अपने देश जाना था। बट इसके एक इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी और इसके अपने अहंकार की वजह से लाखों लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आइए इस बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों है कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपना उड़ानें रद्द कर दिया और लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, आज से कुछ समय पहले जब गुजरात में हवाई जहाज़ क्रैश हुआ था, तो उस समय सरकार ने कुछ मानकों को देखते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रू मेंबर्स और पायलट भर्ती की ज़रूरत है, जिससे इनको थोड़ा रेस्ट मिल सके और आम लोगों की जान को कम खतरा हो सके। वैसे तो आप लोगों को पता है कि गुजरात हादसा बहुत ही दर्दनाक था और भारत सरकार ने भविष्य में ऐसे कोई हादसे ना हो उसको देखते हुए ये फैसला लिया था। तो काफ़ी सारी कंपनियों ने इस बात को माना और अपने क्रू मेंबर्स बढ़ाए। आपको बता दें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और लास्ट में उन्होंने जब ये उड़ानें रद्द करी तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास में स्टाफ की कमी है। लेकिन कोई ये सवाल करे इंडिगो एयरलाइंस से, अगर आपके पास में स्टाफ की कमी थी, आपने टिकट बुक करी क्यों? आपने पैसे लोगों की जेब से क्यों लिए? इतने लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोगों ने आपके जब बुकिंग कर रहे थे, आप उसी समय बोल देते कि हमारी एयरलाइंस सक्षम नहीं है, हमारे पास में स्टाफ की कमी नहीं है, हमारी उड़ानें नहीं जा सकती है। लेकिन नहीं, उस समय कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें सिर्फ लोगों को परेशान करना था ताकि वो सरकार को इस फैसले को चेंज कर सके। आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइंस के अंदर में बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही कम स्टाफ है। एक प्लेन में कम से कम 20 क्रू मेंबर स्टाफ होने चाहिए पायलट मिला के, बट इंडिगो एयरलाइंस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 13 पायलट और क्रू मेंबर मिला के पूरे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस अपने स्टाफ से किस तरीके से काम करवाता है। उसको अपने मुनाफे से मतलब है, उसको अपने कर्मचारियों को आराम से कोई मतलब नहीं, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद क्या भारत सरकार अब क्या करेगी? क्या इंडिगो एयरलाइंस जिस तरीके से अपनी मोनोपोली, बता दें एक तरीके से ये कहा जाए तो भारत के अंदर में मोनोपोली का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मार्केट पे एक तरफा राज। ये एक उदाहरण है। आज अगर नहीं संभले तो आने वाले समय में यही होगा कि आम लोग इसके परेशानी का सबब होगा, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मोनोपोली भारत में इस समय ऐसी कई कंपनियां जिसकी अपनी एक मोनोपोली हो चुकी है, जो वो जब चाहे भारत सरकार को अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर सकते हैं और इंडिगो एयरलाइंस इसका एक उदाहरण मात्र है। तो मैं भारत सरकार से बस यही चाहता हूँ कि आप इस ऐसे कंपनियों का इलाज करने की, ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई भी कंपनी रूल मानने से, सरकार के रूल मानने से, लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बचे, ताकि एक उदाहरण पेश किया जाए भारत के अंदर में। और भारत के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो उड्डयन मंत्री हैं, उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस ऐसा एक्शन लिया जाए इंडिगो एयरलाइंस पे कि आने वाला समय याद रखे कि ऐसा कोई भी मोनोपोली करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़े। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस की 60% की भागीदारी है इस समय, भारत उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, तो आप समझ सकते हैं कि इतने पावर अगर आप किसी एक को देंगे तो उसके आगे आपको झुकना पड़ेगा। एक बात सच होगी कि जिसके पास पावर होगा उसके आगे सरकारों को भी झुकने पे मजबूर होना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसी कंपनियां जो मेरी जानकारी में है, जिनकी
पूरे मार्केट पे मोनोपोली हो रखी है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से अगर वो चाहे आज के आज चाहे भारत में आर्थिक संकट लाने के लिए तो वो बिल्कुल ला सकते हैं। तो भारत सरकार को ऐसी कंपनियों को नकेल कसने की हमारी भाषा में कहा जाता है कि आप लगाम लगाइए ताकि ऐसी कंपनियां ऐसे फैसले ना ले सके जिससे आम लोग आम जनता परेशान हो। आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम हो आप सरकार से लड़ सकते हो, लेकिन आम लोगों की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए उनके अहंकार की वजह से। तो मैं यही चाहूँगा, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां कई सारी ऐसी चीज़ें भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी लगाम अपने हाथ में रखने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में आम लोगों को आम जनता को और परेशानी का सबब ना करना पड़े। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं आम लोगों से दोबारा उन लोगों से पूछना भी चाहूँगा जिन लोगों को इंडिगो एयरलाइंस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन लोगों से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो एयरलाइंस का बाइकआउट करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं करेंगे। आने वाला समय इंडिगो एयरलाइंस के ऐसे मनमानी की जो देखने को मिलेगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी मनमानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो अभी से कहूँगा इंडिगो एयरलाइंस का बाइकआउट कीजिए ताकि आने वाला समय आप जनता हो आम लोग हो, आप चाहो तो सरकार को क्या देश के किसी भी मंत्री को किसी भी आप कंपनी को झुका सकते हो। तो जनता जनार्दन कहा जाता है, तो जनता को इस बात पे अपने सोचना पड़ेगा कि वो आगे क्या करे ताकि ऐसी कंपनियों की मनमानी ना चले। बाकी वीडियो में अगर कुछ छूट गया हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, लेकिन कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या भारत सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से भारत में मोनोपोली ख़त्म हो, एक कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म हो, अनेक ऐसे दरवाजे खोले जाए जो और कंपनियां भी कंपटीशन में आ सके ताकि नए नए कंपटीटर आएंगे मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म होगी। तो वीडियो को आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।